Good morning, all of you. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Section Sansthan. Today, I am discussing about the exercise 4.2, which is related with the properties of determinant. तो जैसा कि मैंने पहले आपको इसमें से एक क्वेश्चन बताया था और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अभी हम डिस्कस करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, इसे प्रूव करके दिखाना है जीरो। तो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना होगा कि यह जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो जीरो होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम है। अगर तीनों कॉलम को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा, माइनस सी एंड सी हैज बीन कैंसिल। तो हम एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड है। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, अगर इस तीनों को जोड़ा जाए तो जीरो, अगर इस तीनों कॉलम को जोड़ा जाए तो ये भी जीरो, अगर इस तीनों कॉलम को जोड़ा जाए तब पर भी मुझे जीरो मिलेगा। अब इसके बाद जो मेरा C2 था वो एज इट इज पहले की तरह रहेगा, उसी प्रकार जो मेरा C3 है वो भी एज इट इज पहले की तरह ही रहेगा। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर जीरो होता है तो ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो अब हम इसे प्रूव कर पाए हैं विच इज जीरो बिकॉज C1 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास जो C1 का वैल्यू है वो पूरा का पूरा जीरो है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो भी जीरो ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 2 7 65 3 8 75 5 9 86। अब इसको सॉल्व करके जीरो लाना है। तो इसे एक्सपेंड ना करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना होगा कि ये जीरो कैसे होगा। तो एक अगर हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड करते हैं तो वो 65 के बराबर हो जाएगा। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 72 प्लस 3 इज 75, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 विच इज 86। सो एक काम करेंगे हम, C2 इक्वल टू कर रहे हैं C2 इंटू 9 प्लस C1। तो C2 में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद C1 को ऐड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मेरा C1 था वो एज इट इज रहेगा। C2 इंटू 9 7 गुने 9 63 प्लस 2 65, 8 इंटू 9 72 प्लस 3 विच इज 75, 9 into 9 which is 81 plus 5 36। now the third column will be same here, the value of C2 and C3 are identical। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C2 और C3 का जो वैल्यू है वो आइडेंटिकल है यानी सेम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा, क्योंकि C2 इज इक्वल टू C3। तो C2 और C3 का वैल्यू सेम है इसीलिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी प्रूव करके दिखाना है कि जीरो कैसे होगा। अगर यहाँ BC, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 1 1 1 BC CA AB, ए को अगर बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया जाएगा ये हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। अब हम एक काम करते हैं, C3 इक्वल टू लिख रहे हैं C3 प्लस C2, 1 1 1 BC CA AB। अगर इसमें इसको ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अगर इसमें इसको ऐड किया जाए तो ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और अगर थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ ऐड किया जाए तो ये भी हमारा होगा AB प्लस BC प्लस CA। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉलम 3 में जितना भी एलिमेंट है सारे में AB BC और CA एज ए कॉमन फैक्टर है।
तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA एज कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन ले रहे हैं तो 1 1 1, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA बाहर, ये होगा 1 1 1 BC CA AB फिर से 1 1 1। अब हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों का वैल्यू 1 है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, चूँकि C1 इज सेम एज C3, तो C1 किसके बराबर है? C3 के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों अगर आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सारा एक ही पैटर्न का है, तो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। कैसे? 1 माइनस 1 0 A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, इट इज B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। नाउ 1 C एंड C स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा और भी कैलकुलेट किया जाए, 0 A माइनस B, ये हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, उसके बाद फिर 0 B माइनस C B प्लस C इंटू B माइनस C 1 C स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडिंग along C1। अब हम क्या करते हैं, इसे C1 के along एक्सपेंड करके देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 0 इंटू B माइनस C इंटू C स्क्वायर, इसके बाद फिर माइनस C इंटू, इससे पहले एक काम करते हैं, A माइनस B R1 में कॉमन है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग A माइनस B एंड B माइनस C एज कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 और R2 में से A माइनस B और B माइनस C रिस्पेक्टिवली हम कॉमन ले रहे हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा A माइनस B इंटू B माइनस C 0 1 A प्लस B 0 1 B प्लस C 1 C एंड C स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू 0 इंटू C स्क्वायर माइनस C इंटू B प्लस C माइनस 1 इंटू 0 इंटू C स्क्वायर 0 माइनस B माइनस C प्लस A प्लस B इंटू 0 माइनस 1, ये हो जाएगा A माइनस B B माइनस C, ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस B प्लस C माइनस A माइनस B, माइनस B से माइनस B प्लस B कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रूफ करने का था A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A वो प्रूफ हो चुका है। तो इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन बनता रहेगा। इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और प्रॉपर्टी के हिसाब से बनेगा, इसीलिए बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।
आप आगे बना सकते हैं इस एक्सरसाइज में, सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।